अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है दाल भरे करेलों की रेसिपी। ये देखें, ये मैंने लिए हैं 6 करेले दरमियाने साइज़ के। इनको मैंने इस फॉर्म में काट कर अंदर से साफ़ करके धोकर और इनको मैंने नमक लगा के रख लिया था। और आप ये करें कि धोने के बाद नमक लगाएं और नमक लगाने के बाद दोबारा मत धोएं। इससे करेले जो हैं वो कड़वे नहीं बनते। ये हमें चाहिए है 1 अदद मैंने बड़ा प्याज लिया है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। 1 अदद मैंने लिया है टमाटर, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। हमें चाहिए है 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही मैंने अदरक को पीस लिया है। 4 से 5 हरी मिर्चें चाहिए हैं, बारीक काट ली हैं। और तकरीबन ये देखें, ये 1.5 पाव के करीब मैंने दाल चना ली है और इसे मैंने थोड़ा सा नमक डालकर बॉईल कर लिया है। बस आप इसको बॉईल करते वक्त ये चीज़ का ध्यान रखें कि ये गल तो अच्छे से जाए लेकिन खुले ना, यानी कि दाल खुलनी नहीं चाहिए, फिर अच्छी नहीं बनती। तो इसमें बस दाल भरे करेले बनाने के लिए दाल को खुलना नहीं चाहिए। ये देखें, ये दाना दाना है, ये कोई दाल खुली नहीं है। आप दाल खुले ना, बस इसका ख्याल रखेंगे। और ये थोड़े से मैंने मसाले के अंदर मैं ऐड करूँगी। ये मैंने जो इसके बीज, कच्चे बीज होते हैं वो लिए हैं, इनको मैं कूट लूँगी और फ्राई करूँगी। ये मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी। और मैंने लिया है 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टेबलस्पून ही गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है नमक। नमक हमारा कम यूज़ होगा क्योंकि मैंने दाल में भी थोड़ा सा नमक डालकर बॉईल किया है और करेलों को भी नमक लगा होता है, तो आप मसाले में नमक थोड़ा ही रखेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं पकाना। सबसे पहले मैं पैन में लूँगी थोड़ा सा घी। घी हमें सिर्फ थोड़ा सा चाहिए है, ज़्यादा नहीं चाहिए है। थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे प्याज और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। देखिए, प्याज जो हैं वो थोड़े से भून चुके हैं। अब हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब इसके अंदर लहसुन और अदरक का हम लोग पेस्ट डाल देंगे और 2-3 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे। अब इसके अंदर हम लोग सारे मसाला जार डाल देंगे। ये टमाटर, हरी मिर्चें और ये सारे मसाला जार डाल देंगे और इसको मज़ीद 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। मसाला थोड़ा सा ये देखिए भून चुका है। अब इसके अंदर ये हम लोग बॉयल दाल जो है वो ऐड कर देंगे और इसे मज़ीद 4-5 मिनट के लिए भूनेंगे। ये देखिए, ये दाल को भी 4-5 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए और ये अच्छे से भून चुकी है। अब हम लोग इसको उतार लेंगे और करेले थोड़ा सा ठंडा करके करेले भरेंगे। इसको हम लोग उतार लेंगे और थोड़ा सा ठंडा करेंगे। जी तो व्यूवर्स, जो बैटर है वो थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। हमें दाल बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं करनी, थोड़ी सी हो चुकी है ठंडी। अब ये देखें, ये मैंने ये करेला लिया है, इसके अंदर मैं ये देखें ये इसका दाल का मसाला भरूंगी। इस तरह से इसको अच्छे से दबा देंगे, इस तरह से। और ये देखें, ये धागे की मदद से अच्छे से हम लोग दबाकर करेले को बांधेंगे इस तरह। अगर आपने अच्छे से धागे से करेले की बाइंडिंग की होगी तो फ्राई करते वक्त घी गंदा नहीं होता। ये देखें, ये देखिए, ये मैंने अच्छे से धागे से इसकी बाइंडिंग कर ली है।
ये देखिए बहुत अच्छे से आप दबाकर बाइंडिंग करेंगी। ये देखिए इसी तरह हम लोग ये सारे रेडी कर लेंगे। जी तो व्यूवर्स ये देखिए ये हम लोगों ने करेले सारे बाइंड कर लिए हैं, भर लिए हैं और इनको अच्छे से धागे से बाइंड भी कर लिया है। तो चले अब इसको शुरू करते हैं हम लोग फ्राई करना। ये देखिए ये पैन में मैंने घी लिया है, गरम होने रख दिया है और ये घी हमारा जो है वो गरम हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोग ये करेले डाल देंगे और हम लोग इसको बहुत तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि फिर करेलों के ऊपर से जिल्द तो जल जाती है लेकिन अंदर से करेले थोड़े थोड़े कच्चे रह जाते हैं। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको दरमियानी आंच पर फ्राई करें, ना बहुत स्लो और ना ही बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे। दरमियानी आंच पर करेलों को हम लोग फ्राई करेंगे। जी तो व्यूवर्स ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन हो चुके हैं लाइट से। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा काला नहीं करना। अब हम लोग इनको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए व्यूवर्स मैंने जो है फालतू घी निकाल लिया है, बस थोड़ा सा पैन में रहने दिया है। अब इसके अंदर मैं ये जो मैंने इसके बीज जो थे वो पीस लिए हैं वो डाल दूंगी। और इनको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। जी तो व्यूवर्स इसे भी हम लोगों ने 7-8 मिनट के लिए अच्छे से भूना है। ये तकरीबन जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम लोग इसको ये सालन के अंदर ऐड कर देंगे। व्यूवर्स ये जो इसके बारीक बीज होते हैं करेले के और ये थोड़े से जो इसके छिलके होते हैं, इनको हम लोग अगर फ्राई करके इसको भी दाल के अंदर ऐड कर दें तो इससे दाल बड़ी करारी हो जाती है, टेस्ट उसका बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखिए ऑलमोस्ट रेडी ही होने वाले हैं। इसको हम लोग 2-3 मिनट के लिए इसके अंदर मिक्स करेंगे। व्यूअर्स दाल अच्छे से भुन चुकी है। ये हम लोग अब फ्राई करेले इसके अंदर डाल देंगे और इसको एक दफ़ा चम्मच चलाकर आंच धीमी करके इसको 5-7 मिनट के लिए दम लगा देंगे। इससे ये जो है करेले जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। जी तो व्यूअर्स ये देखें ये रेडी है हमारा दाल भरे करेलों का सालन। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी सब्ज़ धनिया डाल दूंगी और आपको मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो व्यूवर्स ये रेडी है हमारा दाल करेले का सालन। ये देखें दाल भरे करेले हमारे रेडी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। व्यूवर्स इसकी दाल जो है मैं आपको ये देखिए करीब से दिखा रही हूँ, बिल्कुल नहीं खुली है और ऐसी ही दाल जो है वो अच्छी लगती है। और ये देखें बिल्कुल वैसे दाल बिल्कुल गली हुई है लेकिन खुली नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त बना है हमारा ये दाल करेलों का सालन। तो व्यूवर्स ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।